कल्पांत की साधना के दूसरे दिन आप सभी का स्वागत है। कल हमने जाना कि हमारा उद्देश्य क्या है और जो हम स्वास्थ्य क्रांति लाने जा रहे हैं वो क्या है। इस ब्रह्मांड में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह सब कुछ ऊर्जा है, एनर्जी है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने ये सिद्धांत दिया कि सब कुछ एक एनर्जी है, ऊर्जा है, और ऊर्जा को न तो कभी नष्ट कर सकते हैं और न ही पैदा कर सकते हैं। केवल उसके स्वरूप को बदल सकते हैं। जैसे पानी को आग पर गर्म करने से वाष्प के रूप में परिवर्तित किया जाता है या फिर ब्रह्मांड में वाष्प मिल जाती है, उसके बाद वही ऊर्जा बादल के रूप में बरसकर पानी के रूप में फिर बदल जाती है। ऐसे ही लकड़ी को जलाने पर लकड़ी की ऊर्जा अग्नि के रूप में, ऊष्मा के रूप में व्याप्त हो जाती है। और इसी प्रकार ऊर्जा के स्वरूपों को देखें तो प्रकाश, ध्वनि, ताप, बिजली, विद्युत चुंबकीय तरंगे, गति, पानी, बोतल, खाना, शरीर, कपड़े, पेड़ पौधे, घर, मकान, कार, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, पहाड़, धातुएं, नग नगीने, सभी ठोस, द्रव्य और गैस ऊर्जा के ही रूप हैं। उन सभी में एक ही ऊर्जा व्याप्त है। यदि किसी भी वस्तु को हम माइक्रोस्कोप के द्वारा निरीक्षण करेंगे तो जानेंगे कि सब कुछ केवल ऊर्जा से बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब ऊर्जा से बंधे हुए हैं और यही ऊर्जा सभी प्राणियों पर नियंत्रण कर रही है और निर्माण कर रही है। यही हर वस्तु का निर्माण भी करती है, चाहे वह फिर कोई पत्थर हो या प्राणी, धातु या पेड़ पौधा। अंत में सब ऊर्जा में ही विघटित हो जाते हैं और सभी एक ही ऊर्जा से पैदा हुआ करते हैं। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य सब ऊर्जा के ही रूप हैं। इसी को कॉस्मिक एनर्जी कहा जाता है और इसी ऊर्जा का प्रयोग सभी करते हैं और सभी हीलिंग में भी इसी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। रेकी हीलिंग, साइकिक हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, टच हीलिंग, कॉस्मिक हीलिंग, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग, तंत्रा हीलिंग, मंत्र हीलिंग, थीटा हीलिंग, बीटा हीलिंग, गामा हीलिंग, एंजल हीलिंग और समस्त हीलिंग इस ऊर्जा से कार्यरत होती हैं। सभी में एक ही ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऊर्जा के प्रयोग के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। जिन हीलिंगों का नाम आपने सुना, उसके अलावा भी और बहुत सारी हीलिंग हैं। सबके तरीके, करने के ढंग अलग अलग हैं, लेकिन एनर्जी सभी में एक ही है। जितनी भी प्रकार की हीलिंग है उन सब में एक यही जीवनी शक्ति ऊर्जा ही कार्य करती है। ये चेतना वह तत्व है जो हर प्राणी में है। इसको शिव तत्व भी कहा गया है और सभी में ये तत्व चेतन तत्व के रूप में विद्यमान है, जो हर चीज को एक निश्चित आकार में रखे हुए है। पानी को पानी के रूप में, पहाड़ों को पहाड़ों के रूप में, वृक्षों को वृक्षों के रूप में, मनुष्य को मनुष्य के रूप में और जानवरों को जानवरों के रूप में, पक्षियों को पक्षियों के रूप में। इसको ही
शिव तत्व, ज्ञान तत्व, आदिशक्ति, पराशक्ति जापान में रेकी आदि नामों से जाना जाता है। हमारी चेतन ऊर्जा और निर्जीवों की चेतन ऊर्जा में केवल एक अंतर होता है और वह है कि चेतन तत्व अपनी ऊर्जा में विचारों से, भावनाओं से कर्म करके बदलाव ला सकते हैं और निर्जीव ऊर्जा में बदलाव नहीं ला सकते। लेकिन हम स्वयं के साथ साथ निर्जीव पदार्थ की भी ऊर्जा में बदलाव ला सकते हैं। निर्जीव पदार्थ कभी भी स्वयं ऊर्जा में बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन हम लगातार किसी भी निर्जीव पदार्थ को भी हीलिंग करके उसकी एनर्जी में बदलाव ला सकते हैं। रेकी का इतिहास अगर देखा जाए तो मान्यताओं के अनुसार रेकी का असली उद्गम स्थल भारत है। सहस्त्रों वर्ष पूर्व भारत में स्पर्श चिकित्सा का ज्ञान था। अर्थवेद में भी इसके प्रमाण पाए गए हैं। ये विद्या गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा मौखिक रूप में विद्यमान रही। लिखित में ये विद्या न होने से धीरे धीरे इसका लोप होता चला गया और 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने ये विद्या अपने शिष्यों को सिखाई, जिससे देशाटन के समय जंगलों में घूमते हुए उन्हें चिकित्सा सुविधा का अभाव ना हो और वे अपना उपचार कर सकें। भगवान बुद्ध की कमल सूत्र नामक पुस्तक में इसका वर्णन है और यहाँ से भिक्षुओं के साथ तिब्बत और चीन होते हुए जापान पहुंची। जापान में इसे पुनः खोजने का काम डॉक्टर संत मिकाओ उसेई ने किया। उन्होंने अपने जीवन काल 1869 से 1926 के में किया था और उस समय मिकाओ उसेई ने कुरामायामा गुफा में 21 दिन तक का ध्यान किया था और 3 लेवर इन्होंने बनाए। 1923 में भूकंप के समय इन्होंने काफ़ी इसका प्रयोग किया और अपने जीवन में 19-20 मास्टर बनाए, जिसमें रियर एडिसन ओडिशा व कमांडर चिजारू हिसाशी मुख्य थे। जापान से ये हवाई तकाता के द्वारा अमेरिका पहुंची और वहां से फिर भारत में आई। इस विधि को आध्यात्मिक चेतन अवस्था या अलौकिक ज्ञान भी कहा जाता है। इसे सब ज्ञान भी कहा जाता है, जिसके द्वारा सभी समस्याओं की जड़ में जाकर उसका उपचार खोजा जाता है। समग्र औषधि के तौर पर रेकी को बहुत पसंद किया जाता है। रेकी की मान्यता है कि जब तक कोई प्राणी जीवित है उसकी ऊर्जा उसके इर्द गिर्द रहती है और जब उसकी ऊर्जा की उसे छोड़ जाती है तब उस प्राणी की मृत्यु हो जाती है। विचार, भाव, भावनात्मक जीवन, आध्यात्मिक जीवन भी इस की के माध्यम अर्थात ऊर्जा के माध्यम से ही उपजते हैं। रेकी एक साधारण विधि है, लेकिन इसे पारंपरिक तौर पर नहीं सिखाया जा सकता। विद्यार्थी इस रेकी मास्टर से ही सीखते हैं। इसे आध्यात्मिक आधारित अभ्यास के तौर पर जाना जाता है। चिंता, क्रोध, लोभ, उत्तेजना और तनाव शरीर के अंगों व नाड़ियों में हलचल पैदा कर देते हैं, जिससे रक्त धमनियों में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। शारीरिक रोग इन्हीं विकृतियों के परिणाम हैं। शारीरिक रोग मानसिक रोगों से प्रभावित होते हैं। रेकी बीमारी के जड़ मूल से नष्ट करती है, स्वास्थ्य स्तर को सुधारती है, बीमारी के लक्षणों को दबाती नहीं है। ये रेकी के द्वारा मानसिक भावनाओं का संतुलन भी होता है।
यदि आप हमारी 21वीं सदी की चिकित्सा पद्धतियों से जुड़कर बिना दवा के सभी असाध्य रोगों का उपचार सहज में करना व जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए हुए उपायों को अपनाएं, जिससे आप बिना दवाइयों के सभी रोगों का उपचार करने में सफल हो पाएंगे। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रेकी जागरण का एहसास। डॉक्टर मिकाओ सेई ने 21 दिन तक ध्यान किया तो उनको 21वें दिन आज्ञा चक्र में तीव्र सफ़ेद रोशनी आती हुई दिखाई दी और धीरे धीरे वह रोशनी इतनी बड़ी कि उनके चारों ओर फैल गई और हजारों तरंगे इंद्रधनुष के रंगों के समान उन्हें दिखाई देने लगीं। सूक्ष्म शरीर के चक्रों में ऊर्जा का प्रसार हुआ और काफ़ी देर तक उन्होंने ये ऊर्जा अपने अंदर महसूस की, लेकिन वो इस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाए और मूर्छित हो गए। और जब वो जागे तो उन्हें पता चला कि कोई शक्ति उनके अंदर आ गई है। उन्होंने इस शक्ति का प्रयोग किया और उसे रेकी नाम दिया। रेकी की फर्स्ट डिग्री में हम यही एहसास कराने की कोशिश करते हैं जो 21 दिन में डॉक्टर मिकाओ सेई को अनुभव हुआ था, वह हमारी कल्पांत रेकी हीलिंग में पहले दिन से ही हो जाता है और वो भी चेतन अवस्था में। जब हम इसको जान लेते हैं तब इसका प्रयोग करना आसान हो जाता है और ये प्रथम दिन से ही अपना उपचार शुरू कर देते हैं। और आप जब 21 से 40 दिन तक लगातार इसका अभ्यास करते हैं तो ये ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि आप अब इसका प्रयोग दूसरे के लिए भी करने को तैयार हो सकते हैं। और तब फिर सेकंड डिग्री के में आपको सुरक्षा चक्र, दूसरों को रोगमुक्त कैसे करें, दूर व्यक्ति को कैसे हीलिंग करें और रेकी बॉक्स के बारे में बताया जाता है, जिससे अपनी इच्छाओं को पूरा कैसे करें, अपने रिलेशनशिप को कैसे सुधारें आदि बहुत सारी बातें सेकंड डिग्री में आपको सिखाई जाती हैं। जिन्होंने लगातार अभ्यास किया है, जो 2 दिन से लगातार अभ्यास कर रही हैं, उनको ऊर्जा का एहसास भी हो रहा है और आगे ये एहसास लगातार बढ़ता जाएगा और आप पूरी चेतन अवस्था में इस अभ्यास को कर रहे हैं। आपको पता होता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, कैसे ऊर्जा आपके अंदर आ रही है, कैसे आपके अंदर उस ऊर्जा के एहसास हो रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन आपके अंदर उस ऊर्जा से आ रहे हैं। ये सब आप सहज तरीके से सीख रहे हैं। मनुष्य कोई भी कार्य करता है तो कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए वह कार्य किया जाता है। मनुष्य की पहली जरूरत है पैसा, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, और मनुष्य इसके लिए संघर्ष करता है। कभी कभी वह संघर्ष करके भी ये सब नहीं पाता है। उस समय आपको किसी ऐसी पावर की ज़रूरत होती है जिससे ये ज़रूरतें आपकी ओर आकर्षित होने लगें, और रेकी में ये सब संभव हो जाता है कि आप अपने संबंधों को सुधार सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, आप अपनी व परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं, अपनी जॉब को आप आगे बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो इस मनुष्य की पहली आवश्यकता जो है वो इस रेकी के द्वारा पूरी की जा सकती है।
दूसरी मनुष्य की जरूरत है प्रेम। प्रेम मनोवैज्ञानिक व आध्यात्मिक दो प्रकार का होता है और ये प्रेम ही हमें एक दूसरे से बांध कर रखता है और यही रचनात्मक शक्ति है। स्वयं से व अपने संसार से प्रेम करें जिससे आप जुड़े हैं। जिससे आप जुड़े हैं क्योंकि प्रेम में ऊर्जा अधिक क्रियाशील होती है। इसके विपरीत घृणा विध्वंसक शक्ति है जो ऊर्जा का नाश करती है। बच्चों में व स्त्रियों में दोनों शक्तियां प्रबल होती हैं, परंतु 16 साल के बाद पुरुष में रचनात्मक शक्ति कम होती जाती है और उसका प्रेम लोभ व लालच बस रह जाता है। प्रेम उपहार देना या सब कुछ स्वीकार कर लेना, एक दूसरे में दोषारोपण करना, मुख्य बातों को जन्मदिन या पुण्यतिथि हो या ध्यान रखना या अपने उपयोग के लिए दूसरे का प्रयोग करना नहीं है। प्रेम दूसरों की गलतियों को सुधारना, दूसरे की महत्ता को महसूस करना, सकारात्मक ऊर्जाओं का आदान प्रदान करना, समस्याओं का मिलकर समाधान करना, हल पर सामने वाले का साथ देना, व हर पल मुस्कुराते रहना, व मुस्कुराहट को बांटने का नाम प्रेम है। प्रेम से हमारे स्वास्थ्य का बहुत गहरा संबंध है और ये तनाव को कम करके प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। हमारी आयु बढ़ाने में सहायक है। प्रेम में स्पर्श से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है जो अवसाद, डिप्रेशन व मनोविकार का उपचार होता है। यह हमारी प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ाता है, इसलिए एक दूसरे का प्रेम करना आपके स्वास्थ्य व हृदय के लिए अच्छा होता है। एक माँ जिन बच्चों को ज़्यादा प्यार दुलार करती है वह बच्चा हमेशा ज़्यादा हष्ट पुष्ट होता है और जो पति पत्नी ज़्यादा प्रेम से रहते हैं उनका स्वास्थ्य अन्य की अपेक्षा ज़्यादा ठीक पाया जाता है एवं उनका जीवन ज़्यादा आनंदित होता है। प्रेम आपस का वो संबंध है जो हमारे आसपास बना हुआ है, चाहे वो मित्र हो, रिश्तेदार हो, कोई पड़ोसी, सभी के साथ जिससे भी आप जुड़े हुए हैं, आप प्रेम करते हैं या वो आपसे प्रेम करता है, तभी हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं और रेकी द्वारा हम इन सभी संबंधों को सुधार सकते हैं, चाहे कोई भी किसी भी तरह का संबंध क्यों ना हो। मनुष्य की जब दोनों बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो फिर वह अपनी सुरक्षा चाहता है। वह अंदर से भावनात्मक या आध्यात्मिक सुरक्षा को पाना चाहता है जो मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करती है। डर, चाहे वह समाज का हो या भीतरी, जैसे अंधेरा, भूत प्रेत, दुश्मन का डर, चोर आदि का डर, रोगों का डर, रेकी आपके इन सभी डरों से मुक्त कर देती है। कुछ लोग डर को स्वीकार ही नहीं करते पर अंदर से सब डरे हुए हैं और उसी डर को दूर करने के लिए सब मंदिर में गुरुओं के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, ज्योतिषों के पास जाते हैं और डॉक्टरों के पास इधर उधर जगह जगह दौड़ते रहते हैं, परंतु डर जीवन भर साथ नहीं छोड़ता। हम रेकी के द्वारा इस डर को भी दूर कर सकते हैं। अब जब हमारी शारीरिक जरूरतें पूरी हो गई, सुरक्षा भी हो गई, तब मनुष्य को जरूरत होती है आत्मविश्वास की, जहां पर हमें संतुष्टि प्राप्त हो। हमारी रचनात्मक बनने की इच्छा होने लगती है, प्रसिद्धि पाना चाहते हैं कि लोग मुझे पहचाने, जाने, समाज में इज्जत हो, इसका प्रयास करने लगते हैं। और जब ये भी इच्छा पूरी हो जाती है तो अच्छे बुरे रास्ते पर चलकर तो आगे की आवश्यकता होती है कि अब मैं अपनी नज़र में अच्छा बन जाऊं। सब मुझे अच्छा कहते हैं तो क्या वाकई में मैं अच्छा हूं
इसे ढूंढने लगते हैं और इच्छा के पूरा होने पर आपको शांति आनंद की प्राप्ति होती है। रेकी आपको ये सब देती है और आनंद की पराकाष्ठा तक ले जाती है, जहां पर आप पूर्ण संतुष्ट व आनंदमय जीवन जीने लगते हैं। और फिर अंतिम इच्छा होती है कि मैं दुनिया को बदलूं, दुनिया में कुछ ऐसा करूं जो मुझे भी आनंद दे और सामने वाले को भी। जैसे मैं सेवा करूं या लोगों का भला करूं और मैं परमात्मा की मस्ती में रहूं, या और भी ऐसी अंतिम इच्छाएं जो मनुष्य का लक्ष्य हैं, वह रेकी से पूरी की जा सकती हैं। अब एक सवाल कि मनुष्य की इतनी सारी इच्छाएं हैं, शारीरिक जरूरतों से लेकर अंतिम आनंद पाने तक की, बहुत से छोटे वे बड़े बड़े लक्ष्य हैं, और इन सभी लक्ष्यों का लक्ष्य क्या है? क्या मनुष्य उस लक्ष्य को पा सकता है? मनुष्य की सुबह से लेकर शाम तक की जाने वाली दौड़ और इसी प्रकार जन्म से मृत्यु के सफल में की जाने वाली दौड़ केवल और केवल डर से मुक्ति व खुशी को पाना है। फेयर फोबिया टू जॉयफुलनेस हैप्पीनेस। तो पूरे जीवन की यात्रा हम डर से खुशियां पाने की तक की करते हैं, और रेकी हमें इस यात्रा को हर क्षण पूर्ण करती रहती है। हर पल हमें खुशियां मिलने लगती हैं, हमारी सारी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। और रेकी के द्वारा इन सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए रेकी के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं। उन नियमों को ध्यान में रखते हुए जब आप अभ्यास करते हैं और रेकी का प्रयोग करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलती है। जिसमें पहला नियम है विश्वास। अगर आप विश्वास करते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, तो आप सब कुछ करने में सक्षम हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं ठीक हो सकता हूं, तो निश्चित है आप ठीक हो जाएंगे। या आप सोचते हैं कि मैं सामने वाले को ठीक कर सकता हूं, तो सामने वाले को ठीक कर पाएंगे। यदि आप सोचते हैं कि मैं ये चीज़ पा लूँगा, तो आप उस चीज़ को पा सकते हैं। किसी भी कार्य में संदेह सबसे बड़ी रुकावट है, तो सबसे पहले अपने विश्वास को मजबूत करना है। उसके बाद इच्छा शक्ति, रचनात्मकता की शक्ति कि मैं ठीक कर सकता हूं, मैं अपनी इच्छा पूरी कर सकता हूं। इस इच्छा शक्ति का कोई त्याग न करें। प्रबल इच्छा ही सफलता की कुंजी है। अपनी इच्छा शक्ति को इतना प्रबल बनाए रखें, क्योंकि किसी भी कार्य को पूरा होने में समय लग सकता है। कार्य के ऊपर सब डिपेंड करता है, या किसी बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये बीमारी कितने समय में ठीक होगी। तो अपनी इच्छा शक्ति का कभी भी त्याग नहीं करना है, उसको हमेशा मजबूत रखना है। स्वास्थ्य, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं और दूसरे को स्वस्थ कर सकता हूं, ये हमेशा याद रखना चाहिए। ज्ञान, मैं अपने पूर्ण ज्ञान का प्रयोग करूंगा और इसे नित्य बढ़ाता जाऊंगा। रेकी में आप रोजाना जब भी अभ्यास करते हैं तो कुछ ना कुछ नया अनुभव करते हैं। तो रेकी में जब भी आप ध्यान करेंगे तो एक नया अनुभव आपके साथ होगा। उस अनुभव के आधार पर आप अपने पूर्ण ऊर्जा के प्रयोग करना जब सीखेंगे, तो आप अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। बुद्धिमानी
हमें हर कार्य को करने से पहले अच्छे से समझना है और तब निर्णय करना है कि कब, क्या, क्यों, कैसे करेंगे। किसी भी कार्य को करने के पहले उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए और समझकर तभी कार्य को करने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी निपुणता पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए। कभी कभी हम अपनी निपुणता पर ही संदेह करने लगते हैं कि मेरे अंदर वो पावर है या नहीं है, मैं इस कार्य को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तब भी कार्य अधूरे हो जाते हैं, पूर्ण नहीं हो पाते। उत्सव, मेरा जीवन हर पल एक उत्सव है और ये उत्साह हमेशा बनाए रखूंगा। जीवन के हर पल का आनंद आपको लेना है, जीवन के हर पल का उत्सव आपको बनाना है। जीवन के हर पल अर्थात वर्तमान में जीने की कोशिश करनी है। इसके विषय में आगे विस्तार से बताया जाएगा। विवेक में साहस के साथ हर कार्य को पूरा करूंगा। क्रम, मैं सफल होने के लिए हर सभी संभव कोशिश करूंगा। दृढ़ता, अपनी सोच में दृढ़ता व धैर्य बनाए रखूंगा। आभार, देने वाले का आभार हमेशा प्रकट करूंगा। धन्यवाद, हमेशा सकारात्मक सोचूंगा। ईश्वर, परिवार, प्रकृति का हमेशा धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी किसी से कुछ हम प्राप्त करते हैं तो उसको धन्यवाद करना हमारा फर्ज है और हमें धन्यवाद करना चाहिए। प्रकृति हमें बहुत कुछ प्रदान कर रही है। सुबह एक नया जीवन के साथ आप उठते हैं तो उस ईश्वर का धन्यवाद करें कि उसने आपको एक नया जीवन दिया। सूर्य लगातार प्रकाश दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। शीतल हवाएं शीतलता प्रदान कर रही हैं। तो प्रकृति बहुत कुछ दे रही है। उस प्रकृति का, उस ईश्वर का लगातार हर पल धन्यवाद करते रहना चाहिए। अपने शत्रु, अकर्मण्यता, लापरवाही, अहंकार, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, जल्दबाजी, भय, लालच, मोह, नकारात्मकता, तर्क आदि से दूर रहूंगा। तो जितने भी आपके शत्रु हैं, आपके मन के शत्रु हैं, आपके भाव जो है नकारात्मक भाव, वो आपके शत्रु हैं और आपको कोशिश करनी है कि इन सभी शत्रुओं से आपको बचना है। आप इन शत्रुओं से हमेशा दूर रहने की कोशिश करें। वो आगे आपको विस्तार से बताया जाएगा उसके विषय में। वर्तमान में जीना और अतीत की गलतियों को याद नहीं करूँगा। अपने को जैसा भी हूँ मैं वैसा स्वीकार करूँगा और दूसरे से कभी तुलना नहीं करूँगा तथा अपनी कल्पना शक्ति से सभी मनवांछित इच्छाएं पूरी करूँगा। तो ये 15 सिद्धांत रेकी के हैं। इन 15 सिद्धांतों को कल ग्रुप में मैं पिक डाल दूंगा। आप उन सिद्धांतों की एक फोटो कॉपी निकाल कर सामने जहां आप सोते हैं वहां पर रखें और 15 सिद्धांतों को रोजाना एक बार पढ़ लें, जिससे आपके अंदर लगातार आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और बहुत सारे नकारात्मक विचार आपके अंदर से खत्म होते जाएंगे। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जाएगी। रेकी कौन सीख सकता है? तो रेकी के लिए किसी भी तरह का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर
इसको सीखने की इच्छा शक्ति हो और ऊर्जा पर पूर्ण विश्वास हो। ऊर्जा अर्थात परमात्मा पर या किसी देवी देवता पर या किसी गुरु पर या किसी भी कॉस्मिक एनर्जी पर, या केवल ये भी अगर वो मानता है कि इस ब्रह्मांड को चलाने में कोई ना कोई शक्ति है जो इस सारे ब्रह्मांड को चला रही है, तो जो भी उस ऊर्जा में विश्वास करता है वह रेकी सीख सकता है और एक अच्छा हीलर बन सकता है। रेकी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रोगों के साथ आपकी भौतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती है और संबंधों को सुधारने, बिगाड़ने, बिगड़े हुए कामों को बनाने और परीक्षा में सफलता, आत्म साक्षात्कार, बुरी आदतों को छुड़ाने और परमानंद को पाने, सभी इच्छाओं की पूर्ति, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, जीवित मृत प्राणी आदि पर सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है। और रेकी के जापानी रेकी में आजकल 5 चरण हो चुके हैं, लेकिन हम 3 चरणों में इसे सिखा रहे हैं। सामान्य व्यक्ति को फर्स्ट और सेकंड डिग्री ही सीखना काफ़ी होता है, क्योंकि सामान्य साधक या तो स्वयं का उपचार करता है या फिर दूसरे का उपचार करता है, और इतना आप फर्स्ट और सेकंड डिग्री में सीख जाते हैं। उसके बाद तीसरा चरण थर्ड डिग्री, इसमें कुछ ज़्यादा पावरफुल सिंबल दिए जाते हैं, कुछ मंत्र जिससे ऊर्जा तेज़ी से ली जा सकती है, तेज़ी से दी जा सकती है और मरीज को या सामने वाले को तेज़ी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन वो उन्हीं के लिए जो इस कार्य को प्रोफेशन बनाना चाहें, जो सेंटर बनाकर इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए थर्ड डिग्री की ज़रूरत होती है। नहीं तो फर्स्ट और सेकंड डिग्री ही काफ़ी होती है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं, कुछ मंत्र, कुछ सिंबल, और दूर बैठे व्यक्तियों को रेकी कैसे भेजें, चक्रों पर शक्तिपात कैसे करें, चक्रों का संतुलन कैसे करें, सुदर्शन चक्र के निर्माण की क्रिया दी जाती है, जिससे आप अपनी इच्छाएं पूरी करने लगते हैं, दूसरों को स्वस्थ करने लगते हैं। सभी को चक्रों के बारे में बताया जाता है कि किस चक्र से क्या क्या होता है, कैसे चक्र को ऊर्जा देते हैं। तो ज़्यादातर फर्स्ट और सेकंड डिग्री ही सामान्य साधकों के लिए काफ़ी होती है। आज के विषय को यहीं रोकते हुए आगे ध्यान की क्रिया करेंगे।